नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षर क्लासेस में। हम लोग वाक्य संरचना या वाक्य संश्लेषण को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि वाक्य क्या है, वाक्य को हम रचना के आधार पर किस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, और आज हम लोग समझने वाले हैं अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और कैसे हम इनकी पहचान कर सकते हैं। परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और इनकी पहचान जो है आप ध्यान कर लीजिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। अर्थ के आधार पर अगर वाक्य की हम लोग बात करें तो अर्थ के आधार पर वाक्य जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। हिंदी में अर्थ के आधार पर जो वाक्य हैं वो 8 प्रकार के हैं। आपको ध्यान रखना है, कभी कभी सीधे ही पूछ लेता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार के। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के हैं। अर्थ के आधार पर जो वाक्य हैं आपके, इसका मतलब ये है कि जो वाक्य है उसका जो अर्थ है उस आधार पर हम उसको कैसे बांट सकते हैं। तो 8 भागों में इनको बांटा गया है। आइए एक एक की बात हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले है आपका विधानार्थक वाक्य। आपका विधानार्थक का मतलब है ऐसे वाक्य जिसमें किसी चीज़ का विधान हो, विधान का अर्थ हो, जिसमें किसी चीज़ का भाव हो। इनको हम भावात्मक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भावात्मक भी कह सकते हैं, भावात्मक वाक्य, या इनको हम स्वीकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य। अंग्रेजी से भी आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जो है आपके, वही विधानार्थक है। यहाँ पर विधानार्थक ये नाम आपको ज़्यादा मिलेगा, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। जो वाक्य आपके हाँ वाले होते हैं, जिनमें हाँ छुपा हुआ होता है, वो वाक्य आपके विधानार्थक होते हैं। किसी चीज़ का जहाँ पर भाव हो, अभाव ना हो, जहाँ पर स्वीकारात्मकता हो, वो आपके अफर्मेटिव यानी कि विधानार्थक वाक्य होंगे। मोहन खाना खाता है, राधा नाचती है, उसने अपनी किताब पढ़ी। तो ये किस प्रकार के वाक्य हैं? आपके विधानार्थक वाक्य हैं, क्योंकि इन वाक्यों में आप देखेंगे किसी भी क्रिया का विधान है। और इसी के जस्ट अपोजिट होते हैं, जस्ट विपरीत होते हैं आपके निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य। तो निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य क्या हैं? अंग्रेजी में वही सेंटेंस जो नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें किसी भी कार्य का अभाव हो, उनको हम लोग निषेधवाचक या नकारात्मक कहते हैं। तो इनकी पहचान आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें ना आ जाए या ऐसे वाक्य जिसमें नहीं आ जाए, तो वो वाक्य आपके क्या कहलाते हैं? निषेधवाचक होंगे। जैसे वह स्कूल नहीं गया, उसने अपना पाठ याद नहीं किया। तो यहाँ पर निषेधवाचक जब भी होगा तो वहाँ पर नहीं जो है जरूर आएगा। अगला आप देखिएगा प्रश्नवाचक, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, वो आपके प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों की पहचान आप एक चिन्ह के द्वारा याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह जो है आपको, प्रश्न सूचक चिन्ह जो है, ऐसे वाक्यों के अंत में आपको जरूर मिलने वाला है। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। क्या तुम प्रतिदिन विद्यालय जाते हो? तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो जहाँ पर कोई प्रश्न पूछा जाए तो वो वाक्य आपका प्रश्नवाचक या प्रश्नसूचक कहलाएगा। वही वाक्य जो अंग्रेजी में इंट्रोगेटिव है, और इसकी पहचान क्या है? ये प्रश्नसूचक या प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला वाक्य है आपका आज्ञार्थक वाक्य। आपका आज्ञार्थक यानी कि ऑप्टेटिव। अंग्रेजी में जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो ऐसे वाक्य जिसमें कोई आज्ञा दी जाए, जिसमें कोई सलाह का बोध हो, जिसमें अनुमति या जिसमें कोई परामर्श या जिसमें कोई सलाह दी जाए, तो वो वाक्य आपके क्या कहलाते हैं? आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे गरीबों का सम्मान करो, झूठ मत बोलो, बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए, अपना पाठ याद कीजिए। तो ये वाक्य किस प्रकार के हैं? आज्ञार्थक वाक्य हैं आपके। तो ये पूछ लेता है आज्ञार्थक में, तो याद रखिएगा सिर्फ आज्ञा का ही बोध नहीं होगा। आज्ञा, सलाह, प्रार्थना, अनुमति, ये सारे भाव जो हैं इसके अंदर क्या रहेंगे? निहित रहेंगे। तो ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा, सलाह, प्रार्थना, अनुमति, परामर्श, इन सब चीज़ों का बोध होता है, तो वो आपके आज्ञार्थक होते हैं। और आज्ञार्थक क्योंकि एक विशेषता होती है,
एक तो भाव से आप पहचान सकते हैं, आज्ञा, सलाह, प्रार्थना, इन सब चीज़ों का बोध होगा। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इनमें कर्ता छिपा रहता है, दिया नहीं होता है। बैठ जाइए तो इसमें कर्ता तुम छुपा हुआ है कि तुम बैठ जाओ, तो इसमें कर्ता जो है वो दिया नहीं होता, छिपा रहता है। कृपया अपना पाठ याद कीजिए, तो यहाँ पर आप या तुम छिपा हुआ है, तो यहाँ पर कर्ता जो है वो क्या रहता है, छिपा रहता है। अगला वाक्य है आपका विस्मयादि बोधक यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। तो अचानक घटने वाली घटनाओं को सुनकर के, देख करके हमारे हृदय में जो विस्मय का भाव जागृत होता है, उसकी वजह से जो हमको शोक, आश्चर्य, घृणा, तिरस्कार, ये जो भाव उत्पन्न होते हैं, अचानक उत्पन्न होने वाले, ये विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। अरे वह मर गया, तो यहाँ पर अरे का जो भाव है वो आपका विस्मयादि बोधक है। ओह इतनी गंदी सड़क, तो यहाँ पर ओह का जो भाव है आपका, ये विस्मयादि बोधक है। वाह क्या बात है, तो इसमें वाह का जो भाव है विस्मयादि बोधक है। शाबाश तुम बहुत अच्छा खेले, तो इसमें शाबाश का जो भाव है वो विस्मयादि बोधक है। तो जहाँ पर अचानक घटने वाली घटनाओं को सुन करके, देख करके हर्ष, शोक, प्रसन्नता, तिरस्कार, घृणा, ये जो मनोगत भाव है उत्पन्न हो, वो आपके विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। हम लोग इसके एक्सरसाइज की भी बात करेंगे। अभी हम लोग एक एक वाक्य को समझ रहे हैं, आगे हम लोग एक्सरसाइज के जरिए भी समझेंगे कि किस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं। अगला वाक्य है आपका इच्छा सूचक वाक्य, यानी कि अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस या इच्छा सूचक वाक्य, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इच्छा। तो जहाँ पर कोई इच्छा, प्रार्थना, अभिलाषा, कामना या आशीर्वाद का भाव छिपा हो, तो वो वाक्य आपके क्या कहलाते हैं, इच्छा सूचक वाक्य कहलाते हैं। ईश्वर आपका कल्याण करे, भगवान करे कि तुम पास हो जाओ, चिरायु हो, दीर्घायु भव, आयुष्मान भव, तो ये किस प्रकार के वाक्य हैं, आपके इच्छा सूचक वाक्य हैं। यहाँ तक कि जब आप किसी को शुभ प्रभात, शुभ दीपावली कहते हैं, किसी को बधाई देते हैं, शुभकामना व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पर शुभ कामनाओं को भी हम यहाँ पर रखेंगे। तो ये आपके इच्छा सूचक वाक्य होंगे, जिसमें कोई इच्छा या कामना व्यक्त की जाएगी। संदेहवाचक वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके, और ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। ऐसे वाक्य जिनमें कोई संदेह है या संभावना व्यक्त की जाती है, तो वो आपके संदेहवाचक या संदेह सूचक वाक्य कहलाते हैं। बहुत आसानी से आप इसकी पहचान याद रख सकते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें शायद आ जाए, क्या आ जाए, शायद आ जाए। ऐसे वाक्य जिसमें संभव दिया गया हो, जिसमें संभव दिया गया हो, तो ये शब्द जहां पर मिल जाए तो समझ जाइएगा कि वो संदेहवाचक या संदेह सूचक वाक्य है। संभव है आज बैंक खुले, या संभवता आज बैंक खुले, तो संभव है आज बैंक खुले, तो यहाँ पर जो वाक्य है वो हमको ये परिलक्षित करता है कि यहाँ पर क्रिया के होने में संदेह है। संभव है कि आज बैंक खुले, तो यहाँ पर जो कार्य है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। शायद आज बारिश हो, तो शायद आज बारिश हो, तो यहाँ पर संभावना व्यक्त की गई है। तो जहाँ पर संभावना व्यक्त की जाए, जहाँ पर किसी बात का संदेह हो, तो वो आपके संदेहवाचक कहलाएंगे। ये दो शब्द याद कर लीजिएगा, आसानी से आप संदेहवाचक या संदेह सूचक वाक्यों की पहचान कर पाएंगे। अगला है संकेतवाचक। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो ये सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये दो जो हैं आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, संकेतवाचक और संदेहवाचक। तो संकेतवाचक वाक्य क्या है आपका, ऐसे वाक्य जिनमें जो है संकेत छुपा हुआ हो या कोई शर्त दी गई हो। याद रखिएगा, संकेत होगा या शर्त होगी। तो जहां पर कोई संकेत हो या शर्त हो, तो वो वाक्य आपके संकेतवाचक जो है वो कहलाते हैं। और इनकी पहचान आप याद रखिएगा, ऐसे वाक्यों में तो जरूर आएगा। क्या आएगा, तो जरूर आएगा, या फिर यदि, तो जो है वो जरूर आएगा। यदि तुम कल आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा, तो यदि तुम कल आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा, ये इस बात की शर्त है ना। यदि वह आएगा तो मैं उसके साथ जाऊंगा, तो यहाँ पर इस तो को आप याद कर लीजिएगा। जहां पर ये तो आ जाएगा वो शर्त को बताएगा, वो कंडीशन को बताएगा,
वो संकेतवाचक वाक्य होगा। उसमें कोई संकेत छुपा हुआ होगा कि इस कार्य के होने के लिए ये संकेत है, ये इशारा है, ये शर्त है ना। तुम चलो तो मैं भी चलूं, तो यहाँ पर तो जो है वो जरूर आएगा। उम्मीद करता हूं कि इन 8 वाक्यों को आप बहुत आसानी से समझ पाए होंगे। कैसा लगा आज का वीडियो? लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।